देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और फिर मैंने आपको बताया था पोटेंशियल उड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे देखो आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास ये एक डाइपोल था। मैंने कहा ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। किसी क्यू नॉट चार्ज को आप लोग बी से ए मूव करते हो। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? टू मूव द चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन कि चार्ज को पॉइंट बी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेशन है बच्चों आपकी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वहां पे कि पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? वर्क डन बी टू ए एक्सटर्नल बाई क्यू चार्ज, क्यू नॉट है चार्ज। हमने ये पढ़ा था, ये ध्यान है सबको कि देखो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए, यहाँ बी से ए मूव कर रहे हो तो यहाँ आएगा वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है? बी से ए, तो यहाँ लिखोगे वी ए माइनस वी बी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डेफिनेशन थी आपकी किसी चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज। ना तो एक्सेलरेशन चेंज हो, एक्सेलरेशन जीरो हो और काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज। उस सिचुएशन में हमने पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बात करी थी। ठीक है, आज मैं थोड़े से बेसिक पॉइंट और बात करती हूँ। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ए और बी आएगा तो यहाँ बी से ए होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मान लिया आप लोग ए से बी ले जा रहे हो, चार्ज किधर जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए बराबर ए टू बी। चार्ज को कहां से वर्क डन, किधर से किधर हो रहा है? ए से बी डिवाइड बाई क्यू नॉट चार्ज। ये कब है? ये एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे हैं आप लोग। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? एक्सटर्नल वर्क डन की। ठीक है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज थोड़ी सी बात और करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ये सबको पता है ये सब बातें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाएंगे? वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चार्ज पे फोर्स लगाएंगे इधर, या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये चार्ज विद एक्सेलरेशन जाएगा बच्चों। ये चार्ज कैसे जाएगा? विद एक्सेलरेशन। इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, अपने आप जाएगा, लेकिन ये किसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा अपने आप। इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन ले जाने के लिए, गुड मॉर्निंग हिमांशु बेटा, लेकिन इसको विदाउट एक्सेलरेशन ले जाने के लिए देखो ये अपने आप ऐसे जाएगा, लेकिन हमें इसको कैसे लेके आना है? विदाउट एक्सेलरेशन। तो हम इसको देखो, ये चीज ऐसे दौड़ के आ रही है, जैसे कोई कमरे से कोई बच्चा आया वो दौड़ के आया, ठीक है, अंदर। तो जो अंदर दौड़ के आएगा तो किसी एक्सेलरेशन से अंदर आएगा। वो क्या करेगा? किसी एक्सेलरेशन से अंदर आएगा ऐसे। तो मैं क्या करूंगी? उस बच्चे को ऐसे धक्का मारते हुए धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लाऊंगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या लाऊंगी? उसको ऐसे आगे लाऊंगी, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो। ये डेफिनेशन ये कहती है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा विदाउट एक्सेलरेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मैं बात कहती हूँ, मैं एक लैंग्वेज लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पे आपके पास कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप, मैं हिंदी में लिखती हूँ, पॉजिटिव चार्ज अपने आप
अपने आप हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अपने आप हायर पोटेंशियल से किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे क्या कहेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना, तुम सोचोगे मैडम ये हायर पोटेंशियल कैसे बोल रहे हो आप लोग। डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल किधर होती है, डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज, ये वर्ड मैं अभी अगले लेक्चर में बताऊंगी। वैसे आपको पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों हमेशा, ये बात अगले लेक्चर बहुत अच्छे से आ जाएगी। पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड याद रखना, अगले लेक्चर में इसको मैं बाय मैथमेटिकली प्रूफ बता दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करूंगी आप लोगों के सामने कि पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल किधर डिक्रीज होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं ये कहूंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल हायर कहां पे होगा, ए पे। ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, बी से, क्योंकि पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बच्चों। अभी थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लो इस लैंग्वेज को कि पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल किधर डिक्रीज होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, तो जब मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपसे पूछूंगा पोटेंशियल हायर कहां पे है, तो आप कहोगे ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है किससे, बी पॉइंट से। ए पॉइंट से पोटेंशियल बी पे क्या होगी, ए पे ज्यादा होगी पोटेंशियल किससे, बी पे। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ आ गई सबको। अब मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या है, लो हायर से लोअर। देखो यही लैंग्वेज लिखी बच्चों मैंने, देखो ध्यान से देखो, मैंने लैंग्वेज यही लिखी है। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप जाएगा, पोटेंशियल की तरफ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखो इस पे मैंने बताया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होगी। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है, तो देखो इसमें फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा बच्चों यहाँ पे, तो देखो इधर जब फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें लिखा पॉजिटिव चार्ज अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तब वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तब वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चीजें आप लोगों को पता है, पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसको नोट करिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, या स्क्रीनशॉट लो बच्चों, हो गया। अब देखो यहां से, अब मैं लिखती हूं यहां पे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूं मैं यहां पे कि नेगेटिव चार्ज कि अगर पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से, पहला पॉइंट, अगर पॉजिटिव चार्ज कहां से कहा जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर
पोटेंशियल की तरफ ले जाया जाए तो वर्क डन होगा किससे? देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां ले जाया जा रहा है? अगर देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज को हायर से लोअर ले जाया जा रहा है तो वर्क डन किसके द्वारा होगा? बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये है आपके पास लोअर पोटेंशियल और ये है हायर पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से किधर ले जाया जा रहा है? हायर पोटेंशियल में। अगर पॉजिटिव चार्ज को कहां ले जा रहे हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जा रहे हैं, तो तब वर्क डन किसके द्वारा होगा? देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तब वर्क डन किसके द्वारा होगा बच्चों? बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये ध्यान रहेगा, एक बार नोट करो ये बात, स्क्रीनशॉट लो इन पॉइंट्स का। देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा वो, तो वर्क डन पक्का किसके द्वारा होगा? बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक बार देखते हैं, एक बार नोट करो इसको, मैं फिर से समझाती हूँ एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है। क्लियर? हाँ नोट कर लिया। अब देखो एक बार, अब मैं बात करती हूँ इसमें, जैसे देखो अब ये बातें जो मैंने समझाई है ना, ये हिंदी में लिख दी मैंने, वही बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। देखो जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इधर क्या है? हायर पोटेंशियल, और इधर क्या है? लोअर पोटेंशियल। इधर क्या है बच्चों? लोअर पोटेंशियल। इधर पोटेंशियल है कैसा? लोअर। अब मैंने कहा हम अगर वो अपने आप जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, हमें कैसे लेके जाना उसको? विदाउट एक्सेलरेशन। तो हम उसको आगे से ऐसे धक्का लगाते हुए धीरे 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 ऐसे आएंगे, धीरे धीरे ऐसे आगे खिसकेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो? हमारा जीरो, ठीक है। तो हमें वर्क डन किधर करना पड़ेगा? इधर। तो हम वर्क डन किधर कर रहे हैं बच्चों? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जब ये लगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? इधर लोअर पोटेंशियल और इधर हायर पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। मतलब अगर आप हायर से लोअर जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? हायर से लोअर, तो वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज को किधर ले जाया जा रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो वर्क डन किसके द्वारा होगा बच्चों? बाय एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपके पास इस तरह, इधर आप कहेंगे वर्क डन बाय, वर्क डन इधर इस डायरेक्शन में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और इधर वर्क डन किसके द्वारा होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। क्लियर? अब जैसे मान लिया बच्चों आपके पास इधर देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तुम क्यू चार्ज को किधर लेके जा रहे हो? बी से ए लेके जा रहे हो। तुम क्यू चार्ज को किधर लेके जा रहे हो? बी से ए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक लिखोगे तो लिखोगे ए से बी, क्योंकि क्यू चार्ज जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फोर्स लगाएंगी, डिवाइड बाय क्यू नोट, ये क्यू नोट चार्ज। अगर आप लिखते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो लिखोगे वी बी माइनस वी ए। वर्क डन किधर हो रहा है आपके पास? यहाँ से उल्टा लिख गई मैं, एक मिनट भाई, अपोजिट लिख गई मैं, 1 सेकेंड। देखो आपने क्या सीखा है यहाँ पे कि चार्ज को किधर लेके जा रहे हो? बी से, वर्क
एक्सटर्नल होगा, ये कैसा होगा, एक्सटर्नल। मैं डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखती हूँ, डब्ल्यू एक्सटर्नल अब दिख रहा है, B2A डिवाइड बाई क्यू नोट, और इधर क्या लिखोगे, VA माइनस VB, इधर क्या लिखोगे, VA माइनस का VB, ठीक है। और दूसरे केस में अब वर्णन अगर मान लो इधर तो वर्णन किसके द्वारा हुआ, ये एक्सटर्नल, इधर वर्णन किसके द्वारा हुआ, एक्सटर्नल, तो इधर वर्णन किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो वर्णन बाई इलेक्ट्रिक, वर्णन बाई इलेक्ट्रिक कहां से कहा होगा आपके पास, A to B डिवाइड बाई क्यू नोट, और यहां भी आएगा आपका VA माइनस VB। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जब वर्क डन होगा तो इधर A और B आया तो इधर भी A से B आएगा, और जब वर्क डन एक्सटर्नल होगा इधर A B आया तो यहाँ क्या आएगा, B to A। देखो ये होता तो यही है, DV होता है बच्चों, ये DV। हाँ देखो आया कैसे, ये भी बताती हूँ एक बार, इतना नोट करो, ये नोट करो आप लोग, एक बार नोट करिए, फिर बताती हूँ ये कैसे लिख रहे हैं आप लोग। एक बार स्क्रीनशॉट लो इतने का, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इतना, हाँ। अब देखो कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हैं आप लोग इसको, आपने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये Q नॉट चार्ज है, आप इसको B से A ले जा रहे हो, Q नॉट चार्ज को किधर लेके जा रहे हो, B से A ले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर लग रही है आपकी फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, वर्क का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला dV इज इक्वल टू वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, ये लिखा था ना आपने। अरे dV पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। अब dV इंटीग्रेशन करो टोटल के लिए, वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, B से A, वर्क डन कहां से कहां हो रहा है आपका, B से A, तो लिमिट लगाओगे आप लोग B से A। वर्क डन को क्या लिख सकते हो, F डॉट, मान ली dr डिस्टेंस नीचे लाए, F डॉट dr, ठीक है, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q नोट। इसी तरह यहाँ पे इधर ये dV कहां से लग रहा है, A से B, dV किधर लग रहा है, A से B, तो जब आप dV का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, V, ये VA लिख दोगे, इसको VB लिख दोगे, ठीक है, इसको VB, इसको आपको B से A जो भी डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग, तो इसको B पे पोटेंशियल क्या है, VA, और A पे पोटेंशियल क्या है आपकी, VA, ठीक है। तो dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट लगाओगे VA टू VB, ठीक है। इधर मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे लिख रही हूँ अभी, तो वर्क डन किधर है, B से A, मैं अभी B से A ही कर रही हूँ, बस जैसा लिख रही हूँ वैसे समझा रही हूँ, अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, वर्क डन B टू A, इंटीग्रेशन बाद में के बाद कर लेंगे। तो इसको क्या लिखोगे, VB माइनस VA, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। आपके पास वर्क डन B टू A डिवाइड बाई Q नोट, ये कब हुआ बच्चों, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कब हुआ, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और कल बताया था मैंने बाई एक्सटर्नल, वर्क डन इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे है, कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वर्क इलेक्ट्रिक प्लस वर्क एक्सटर्नल नेगेटिव होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन एक्सटर्नल नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ मैं, अरे लिखूंगी ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल, तो इसके नेगेटिव लगा दोगे यहाँ पे, तो VB माइनस VA नेगेटिव ऑफ B टू A बाई Q नोट, नेगेटिव ऑफ B टू A बाई Q नोट, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, इधर दिख नहीं रहा होगा नीचे, यहाँ देखो, तो नेगेटिव को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, VA माइनस VB WB टू A बाई Q नोट, समझ आ गया। देखो एक बार ये, हाँ, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर इलेक्ट्रिक नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो ये नेगेटिव यहाँ आएगा,
ये नेगेटिव कॉमन लूंगी मैं इधर भी, तो नेगेटिव कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा VA माइनस VB, VB माइनस VA। ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और ये क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। यही मैंने लिखा है अभी आपको। अब ये समझ आएगा सबको, बताओ क्लियर। अब याद कैसे ध्यान रखना आप लोगों को, ये नोट करो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लो। इसमें ये माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से कि VA माइनस VB लिखना है, VB माइनस VA, वो मैंने आपको समझाया। क्या आप कैसे लिख रहे हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर, नोट करो जल्दी, इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, हाँ जल्दी नोट करिए। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब ध्यान दीजिए आगे बच्चों। अब देखो यहां से, अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव चार्ज अपने आप कहां से कहां मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। लोअर पॉजिटिव चार्ज मूव, ऐसे मत लिखो, नेगेटिव चार्ज अपने आप कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव चार्ज मूव अपने आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, then in this case work done by electric force। ठीक है, तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। एक बार फोर्थ पॉइंट लिख लो, इफ नेगेटिव चार्ज मूव higher potential to lower potential then work done by the external force। देखें कैसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी। तो ये आपको अभी भी मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल किधर होगी, पोटेंशियल डिक्रीज, अभी लिखा है मैंने आपको ये बात, पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज in the direction of decreasing potential, in the direction of electric field। पोटेंशियल किधर डिक्रीज होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो नेगेटिव चार्ज, अब देखो इधर क्या है, हायर पोटेंशियल, और इधर क्या है बच्चों, लोअर पोटेंशियल। इधर कैसा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ए ज्यादा होगा पोटेंशियल एट बी से, ए पे पोटेंशियल बी से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो देखो, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज देखो अपने आप किधर जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स इधर लगाएंगी, तो इधर फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रिक। इधर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक। अगर हम नेगेटिव चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वर्क डन किसके द्वारा लगेगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो जो आपको समझा रखा बात वही है, बट आप उस चीज को डायरेक्ट नहीं पकड़ पाते हो, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज लिखवाई आप लोगों को। देखो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने आप किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल से
हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज अपने आप कहाँ से काम मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और हमें विदाउट एक्सेलरेशन ले जाना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज पे वर्क डन एक्सटर्नल वर्क होता है हायर से लोअर, और पॉजिटिव चार्ज पे होता है लोअर से हायर। क्लियर ये बात सबको, नोट करो एक बार। कोई डाउट है तो बताओ मुझे एक बार, इतने में कोई डाउट है तो बच्चों बताइए मुझे एक बार। ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको। हाँ जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। हो गया, ठीक है ठीक है, नोट करो इसको। अब न्यूमेरिकल देखो एक बार, अब न्यूमेरिकल्स देखिए बच्चों। तो क्या याद रखोगे आप लोग, एक पॉइंट ध्यान रखना आपको बच्चों, फिर से एक बार लिख देती हूं कि अगर आप ए से बी चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हो, बी से ए को, बी से ए ले जा रहे हो, तो वर्क डन VA माइनस VB बराबर होगा वर्क डन B टू A एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नोट, और VA माइनस VB वर्क डन होगा A टू B बाय Q नोट बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कब होगा, बाय इलेक्ट्रिक, ये कब होगा, बाय इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में याद रखना, यहाँ A है B है तो यहाँ भी A और B आएगा, यहाँ A B, और एक्सटर्नल में यहाँ B टू A तो यहाँ A से B आएगा, ठीक है। ये मैंने करके बता दिया आप लोगों को कैसे आता है। इतनी बात क्लियर सबको। अब क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, हटा दूं मैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A is 30 volt. The electric potential at A is 30 volt and B is minus 50 volt. ठीक है। Find the work done by external force and electric force. Find the work done by external force और इलेक्ट्रिक फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B टू A, इज मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B टू A स्लोली, B टू A स्लोली। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, वर्क डन कहां से हो रहा है, सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल वर्क डन की। उसने दोनों पूछे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, B टू A, वर्क डन हो रहा है B टू A, ठीक है, बाय Q नॉट बराबर, पहले बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की, पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सटर्नल की, ठीक है। वर्क डन कहां से कहां ले जा रहे हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन को B से A लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहा है आपका, B से A लेके जा रहा है, तो इधर आ जाएगा आपके पास VA माइनस VB, इधर क्या आ जाएगा VA माइनस का VB, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल के द्वारा है वर्क डन, एक्सटर्नल
और ये B2A बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो उसने पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट VA माइनस VB। कितना हो जाएगा, क्यू नॉट VA माइनस का VB। अब क्यू नॉट चार्ज कितना आपके पास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा बच्चों, -1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो माइनस क्यू नॉट चार्ज है आपके पास 1.6 × 10⁻⁹। और पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल है बच्चों दे रखी है क्वेश्चन में 30 वोल्ट और बी पे पोटेंशियल है आपकी -50 वोल्ट। तो 30 माइनस 50, ए पे 30 और बी पे -50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1.6 × 10⁻⁹ और ये 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाई 80, ये 10 माइनस 10⁻⁹। बस इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। जो आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन करके आंसर इसका, ठीक है, 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 × 48 और ये 12, 128 × 10⁻⁹ जूल। आंसर आ जाएगा 128 × 10⁻⁹ जूल। देखो क्वेश्चन समझ आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे दे रखा है और आपको बी पे दे रखा है। पहले पार्ट में पूछा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल में यहाँ बी से ए होगा तो यहाँ से ए भी आ जाएगा। चार्ज को कहां से कहा ले जा रहा है, बी से, हाँ ठीक है बेटा प्रशांत सही है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल B2A कितना हो जाएगा, क्यू नॉट VA माइनस VB। ए पे भी पोटेंशियल दे रखा है, बी पे भी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। हाँ सही है, माइनस आ जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है ना बेटा, इसलिए। ठीक है, क्लियर। हाँ नोट करो जल्दी से, इतना नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हाँ अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, बी पार्ट में पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। नोट करो जल्दी से, बी पार्ट में पूछा आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लिख लिया। अब बात करते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बी पार्ट में पूछा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन निकाले बच्चों, तो क्या था, चार्ज को कहां से कहां ले जा रहा है, बी से ए। वर्क डन इलेक्ट्रिक में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये VB माइनस VA। तो यहाँ आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक B2A क्यू नॉट VB माइनस का VA। ठीक है, रख दो। अब यहाँ पे बस हो गया, सारी वैल्यू गिवन है आपको। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये सब आपको गिवन है, क्यू नॉट -1.6 × 10⁻⁹। VB कितना है, माइनस का 50 माइनस VA 30। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब की बार आंसर आ जाएगा 128 × 10⁻⁹ जूल। और वैसे भी आपको पता ही था कि एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक क्या होता है, 0। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल का जो वैल्यू आएगी, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक क्या होगा, 0। तो जो एक्सटर्नल की वैल्यू आई उसको नेगेटिव कर दो, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सटर्नल की जो वैल्यू आई उसको नेगेटिव कर दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक की। आई थिंक ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आप लोगों को, बिल्कुल आराम से। हाँ वर्क डन प्लस एक्स बिल्कुल ऐसे ही करेंगे विपुल, यही तो बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो मुझे करके दिखाना था जब मैंने ऐसे बताया, लेकिन आपका आंसर यही से आ रहा था, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक। हाँ जो एक्सटर्नल का है उसका नेगेटिव कर दो, तो किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक का। कंजर्वेटिव फील्ड है ना, कंजर्वेटिव फील्ड में सर्कुलर पाथ में नेट वर्क डन क्या होता है, 0।
सर्कुलर पाथ में नेट वर्क डन क्या होगा कंजर्वेटिव फील्ड में बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर? अरे इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आपका क्वेश्चन है आपका, एक सीबीएसई बोर्ड में आया था क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन करवा रही हूँ सीबीएसई बोर्ड 2009 में आया था ये क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड 2009 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड at points A 0 0 minus A and B 0 0 plus A respectively how much work is done in moving a test charge from point how much work is done in moving a test charge from point P 700 to point from point P to point Q -300। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A 0 0 minus A and B 0 0 plus A, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दो चार्जेस है, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे रखे हुए। तो देखो एक चार्ज है माइनस का क्यू, एक चार्ज है माइनस का क्यू और एक चार्ज है प्लस का क्यू। तो देखो ये पॉइंट क्या बताता है, एक्स वाई जेड को इंडिकेट करते हैं। ये पॉइंट किसको इंडिकेट करते हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड को, ठीक है। तो मान लिया ये जेड एक्सिस आपकी, ये मान लिया आपकी क्या है जेड एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस मान ली मैंने इधर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो। इधर क्या मान लिया आपने ये एक्स एक्सिस, इधर क्या मान लिया आपने ये जेड एक्सिस, ठीक है। आपने ऐसे मान लिया ये जेड एक्सिस, ये आपके एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, बाकी आप कहीं भी मान सकते हो, क्योंकि आपको इस तरह से थोड़ा इजीली आएगा। आप चाहो आप इधर जेड मान लो, इधर एक्स मान लो, आप उल्टा मान लो, कैसे भी मान लो, पर ये तरीके इस तरीके से थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मान लिया आपने एक्स एक्सिस और इधर है आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्यू चार्ज कहां पे रखा हुआ है, 0 0 A, मतलब जेड एक्सिस पे इसकी पोजीशन कितनी है, माइनस के क्यू के चार्ज की पोजीशन है 0 0 माइनस A। तो इधर माइनस होगा ना ओरिजिन से, और इधर माइनस जेड होगा, इधर प्लस जेड होगा। और प्लस क्यू की पोजीशन कितनी है, ये A पॉइंट, और B पॉइंट पे पोजीशन है इसकी 0 0 A। तो डाइपोल बन गया एक तरीके से। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा घुमा दिया बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, एक क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू रखा हुआ है ए पॉइंट पे और प्लस क्यू रखा है बी पे। बी के कोऑर्डिनेट है 0 0 A और ए के कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस A। तो ये ए आ गया इस पॉइंट पे, इधर ओरिजिन से इधर नेगेटिव, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है एक डाइपोल बन गया। अब वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली हाउ मच वर्क इज डन
7, ये 7 वैल्यू सिर्फ इसकी एक्स एक्सिस पर है और क्यू पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है इसके -300। अब P से Q मूव करवा रहा है, ये Q पॉइंट है, पूछ रहे वर्क डन बताइए क्या होगा। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इसका वर्क डन कितना होगा, P से Q मूव करवाने में वर्क डन कितना होगा? एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, बताएगा कोई बच्चा मुझे? यस बताइए। हिमांशु चौधरी, हिमांशु चंदेला, बताइए भाई हिमांशु चंदेला, क्या आएगा इसका आंसर? वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी बोलो। नहीं पता? प्राची बताओ बेटा। हर्ष, रितेश, प्रशांत, नीरू, रजत, यादवेंद्र, मुकुल, अक्षत, बताओ कोई भी बच्चा मुझे बेटा बताइए एक बार। अरे कल ही तो समझाया है। देखो ये डाइपोल बना, अरे ये डाइपोल बना, इसका आपसे क्या पूछ रहा है? डाइपोल के इस पॉइंट पे बताइए। अब देखो वर्क डन कैसे लिखोगे, देखो वर्क डन कैसे लिखोगे? वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? P से Q। वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? P से Q। वर्क डन बाय डैश चार्ज किसके बराबर होगा? VQ माइनस VP। ठीक है, तो वर्क डन P से Q, Q नॉट VQ माइनस VP लिख सकते हो। अरे वर्क डन का फॉर्मूला यही आया है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? चार्ज इंटू पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्वेश्चन लिख लिया सबने? मैं ऊपर से हटा रही हूं, ऊपर से देखिए, मैं क्वेश्चन को हटा रही हूं यहां से। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कल ही मैंने बताया था, आप लोग कल मैंने समझाई थी ये बात कि ये एक डाइपोल है और ये P पॉइंट है। 0 पल्लवी, वेरी गुड, 0 आंसर आएगा। तो डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? 0। आप ऊपर निकालो, आप नीचे निकालो, ये पॉइंट है तो ये P पॉइंट है नीचे, और ये नीचे यहाँ पे क्या है? Q, ऊपर क्या है? P। तो पोटेंशियल एट P भी क्या होगी? 0, और पोटेंशियल एट Q भी क्या होगी? 0, क्योंकि एट द डाइपोल इक्वेटर, एट द इक्वेटर, at the equator of dipole पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0। यस प्रशांत, तो देखो क्या लिखोगे? वर्क डन P टू Q, Q नॉट इंटू 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। हाँ, तो इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होगा? 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 0। इक्वेटर पे पोटेंशियल 0, इसलिए वर्क डन क्या आया? 0। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा घुमा के लिख दिया, थोड़ी लैंग्वेज समझनी थी, बाकी क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना था, भाई वो इक्वेटर पे मूव करवा रहा है, हमें पता है इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या है? 0, इसलिए इक्वेटर पे वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 0। आई थिंक ये बात समझ आई सबको, इतनी क्लियर? बोलो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज are charged, 27 drop of same size are charged at 220 volt, at 220 volt each, at 220 volt
they collapse to form the bigger potential. They collapse to form a bigger drop. Collapse की स्पेलिंग सही है भाई, COALESTE. Collapse to form bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. Bigger drop का पोटेंशियल आपको निकालना है. Calculate the potential of bigger drop. कैसे निकालोगे? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा. वो कह रहे 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच. हर एक ड्रॉप कितने पोटेंशियल पर चार्ज करी गई है? 220 वोल्ट पर. तो ऐसे क्वेश्चन जब ऐसे ड्रॉप्स कोलैप्स, ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस जब सरफेस टेंशन पढ़ा था 11th क्लास में, तब भी पढ़े थे ऐसे क्वेश्चंस हमने कि 27 ड्रॉप मिलके इतना कर रही है, तो बताइए नेट सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा. इस तरह के क्वेश्चंस हमने वहां भी करे हैं बच्चों. ठीक है, तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखो. वॉल्यूम ऑफ, एक छोटा सा कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप हमेशा किसके बराबर होगा? n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कि एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम n टाइम्स ऑफ, देखो मान ले 20 गोलियां हैं, 20 बॉल है, 20 बॉल ने जो वॉल्यूम है, हाँ, तो एक 20 बॉल ने मिलकर एक बड़ी बॉल बनाई, तो उस बड़ी बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो एक 20 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, 20 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल. तो सेम एज इट इज, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप n टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप के. ठीक है, तो वॉल्यूम का ड्रॉप का वॉल्यूम स्फेरिकल होती है बच्चों. ड्रॉप कैसी होती है? स्फेरिकल. क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब. बिगर ड्रॉप की रेडियस क्या मान लिया आपने? स्मॉलर की रेडियस कैपिटल स्मॉल आर मान लो और बिगर की रेडियस कैपिटल आर मान लो. बिगर की रेडियस कैपिटल आर मान लो और स्मॉलर की स्मॉल आर मान लो. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो अब यहां से देखो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर क्यूब किसके बराबर हो गया? n इंटू आर क्यूब. तो r बराबर किसके हो गया? n की पावर 1/3 इंटू आर. मतलब रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप किसके बराबर होगी? n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप के. n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप के. इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं. एक बार इतना नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. इतना नोट कर लीजिए. हो गया? जल्दी नोट करिए. हो गया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. ये ध्यान रहेगा कि बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी ड्रॉप है बच्चों? 27. हमारे पास कितनी ड्रॉप्स हैं? 27. और एक ड्रॉप का पोटेंशियल गिवन है आपको. मैं ये सब इतना हटा रहा हूं यहां से. तो हमारे पास आया r बराबर n की पावर 1/3 इंटू आर. तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 27
इंटू आर। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/3 इंटू आर। क्यूब रूट 27 का 3 हो जाएगा, तो आर बराबर 3r। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप कितनी हो जाएगी बच्चों, r इंटू 3r के बराबर। और उसने कहा है कि ईच एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, जो स्मॉलेस्ट ड्रॉप है, जो स्मॉलेस्ट ड्रॉप है उसका स्मॉल पोटेंशियल ये v का फॉर्मूला क्या था आपने, 220 वोल्ट दे रखा आपने, 220 वोल्ट। अब हमने कल पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ/R। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, KQ/R था आपके पास। यहां से अगर मैं K की वैल्यू लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R। ठीक है, तो ये है स्मॉलर ड्रॉप का, ये पोटेंशियल स्मॉलर ड्रॉप का है, स्मॉलर ड्रॉप के लिए। बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, बिगर कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखो R रेडियस तो पता है मुझे, लेकिन मुझे ये Q चार्ज भी नहीं पता, मुझे ये Q चार्ज नहीं पता। इस Q चार्ज को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, 27 इंटू Q। भाई जो अब 27 बॉल्स को मिलाकर एक बॉल मिली, तो एक स्मॉल बॉल का चार्ज कितना है, Q है। एक स्मॉल बॉल का, एक स्मॉल ड्रॉप का जो चार्ज है वो कितना है, Q है। तो आपने क्या कहा, बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, जो 27 ड्रॉप्स को मिला के जो बड़ी ड्रॉप बनी, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, अरे 1 स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज कितना है, Q है। और इन 27 को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई, तो इनका चार्ज कितना हो गया, तो 27 Q बड़े Q के बराबर हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में तुम्हें ये स्मॉल Q भी नहीं गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में स्मॉल Q भी नहीं दे रखा, लेकिन पोटेंशियल दे रखा है, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है आपको। क्वेश्चन में ये इस Q की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे इस Q की वैल्यू देता तो मैं सीधा सीधा यहाँ पुट कर देती, लेकिन क्वेश्चन में एक स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल गिवन है आपको यहाँ पे। तो कैसे करोगे, यहां से निकाल लो, यहां से निकालो, देखो यहां से इधर देखो, Q बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू VS। VS मतलब स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल, VS क्या बता रहा है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो ये कितना हो जाएगा, यहां रख दो, कैपिटल Q की वैल्यू 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R VS। ठीक है, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां से V बिगर Q की वैल्यू रख दो, 27 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R VS डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो V बिगर कितना हो गया आपके पास, 27 R इंटू VS बाई R। तो 27 R VS 220 वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप आपको 220 वोल्ट दे रखा है आपको, और ये R बराबर है 3R की। तो ये 3R, R से R कैंसिल, इसको सोल्व कर लो, 3 27, तो ये बना 980 वोल्ट। पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1980 वोल्ट, 198 1980 क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। क्लियर हुआ, बताओ इतना सबको समझ आ गया। यस 1980 सही है प्रशांत, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार मैं अटेंडेंस लेती हूँ, फिर आपकी अटेंडेंस ले लो बीच में, एक बार स्क्रीनशॉट लो।